नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो अगर जिस वीडियो को हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि बीटीसी के बारे में कि नेक्स्ट बीटीसी में क्या मूवमेंट हो सकता है। और अभी इस टाइम पे बीटीसी के प्राइस अगर आप देखोगे तो बीटीसी हिट 72,400 और यहाँ से फर्दर हमें प्राइस में और भी थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। उसके ऊपर मैं पूरा डिटेल्स में यहाँ पर डिस्कस करूंगा। एंड यहाँ पर मोर ओवर अगर आप देखोगे तो राइट नाउ एवरीवन इज सेइंग दैट कि हमने बोला था बीटीसी पंप होगा, हमने बोला था। बट यहाँ पर दोज हु हैव बीन वाचिंग आवर वीडियोस सिंस वेरी लॉन्ग, यानी कि अगर आप 1 मंथ से अगर वीडियो देख रहे हो, जहां पर मैंने कंटिन्यूअसली बताया वीडियो में कि बीटीसी में शॉर्ट नहीं बनेगी। मीनवाइल आप में से बहुत सारे लोगों ने समवेयर अराउंड इसी जोन पे भी बीटीसी को शॉर्ट किया था 52,000 के आसपास। एंड मेनी ऑफ यू गाइज हैव शॉर्टेड बीटीसी समवेयर अराउंड 49,000 के आसपास भी आपने शॉर्ट किया था, ठीक है। उस टाइम से ही मैं आपको बता रहा हूँ कि बीटीसी में अपवर्ड मूवमेंट होगा, बीटीसी बुलिश है। एंड अब इस टाइम पे देखोगे तो बीटीसी के प्राइस हमें 71,000 के आसपास देखने को मिल रहा है। अगर मैं 51,000 से मार्क करूँ, 51,000 समवेयर अराउंड, यहाँ से मैंने बताया था कि बीटीसी में लॉन्ग के लिए अगर आप देखोगे तो अराउंड 40% के आसपास बीटीसी में मूवमेंट हमें देखने को मिला है। तो अब इस टाइम पे नेक्स्ट एक्जैक्टली क्या मूवमेंट होने वाला है बीटीसी में और क्या अब इस टाइम पे शॉर्ट करनी चाहिए या नहीं, तो उसके ऊपर मैं पूरा डिटेल्स में यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करूंगा। एंड डिटेल्स में हम जानेंगे कि एवेक्स में अब इस टाइम पे एवेक्स के प्राइस के अंदर भी मूवमेंट हो रही है। तो मेनी ऑफ यू गाइज गॉट हाइप्ड कि एक्जैक्टली एवेक्स के अंदर अब इस टाइम पे एंट्री लिया जा सकता है या नहीं। और एवेक्स इज ए काइंड ऑफ ए कॉइन जो मेरे पास भी पर्सनली नहीं है और मैंने भी इस कॉइन को ज्यादातर देखा नहीं है। तो अब इस टाइम पे मैंने कुछ वीडियो बनाने से पहले ही मैं इस कॉइन को देख रहा था, ट्रैक कर रहा था। तो इसका फंडामेंटल भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है और ये आने वाले टाइम में भी बहुत अच्छा खासा ऊपर जा सकता है। तो इसके ऊपर मैं पूरा डिटेल्स में आपको बताने की कोशिश करूंगा। बाकी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो के अंदर जो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो मेरा पर्सनल ओपिनियन, थॉट्स एंड रिसर्च रहेंगे। बाकी जो भी आप डिसीजन ले रहे हो बेस्ड ऑन योर ओन ओपिनियन लेना, मैं जो बता रहा हूँ वो मेरा अपना ओपिनियन रहेगा, ठीक है। तो बीटीसी के लिए राइट नाउ somebody has asked me कि उन्होंने बीटीसी को शॉर्ट किया है 59,000 के आसपास, ठीक है। तो मेरे हिसाब से 59,000 के आसपास द फर्स्ट थिंग इज दैट कि व्हाई डिड यू हैव शॉर्टेड बीटीसी, जहां पर बीटीसी ने ऑलमोस्ट 3 इयर्स बीटीसी के प्राइस हमें डाउन ट्रेंड में देखने को मिला। लास्ट जो बीटीसी ने हाई बनाया था उसके बाद समवेयर अराउंड कुछ इस तरीके से प्राइस ने एक ड्रॉप डाउन ली, जो कि एक बेयर मार्केट के अंदर बीटीसी आ गया था। अब इस टाइम पे देखोगे तो प्राइस ग्रेजुअली ऊपर की तरफ मूव कर रहा है एंड बुलिश मूवमेंट में है, जहां पर हाविंग भी आ रही है। तो इन चीजों को अगर आप देखोगे तो व्हाई डिड यू वेंट फॉर ए शॉर्ट पोजीशन, मुझे ये समझ में नहीं आता है कि एग्जैक्टली क्यों हमेशा ऐसा लगता है कि जब भी रेड कैंडल बनती है तो हमें लगता है कि प्राइस नीचे आने वाला है, और जब भी यहाँ पर अच्छा खासा ग्रीन कैंडल हमें देखने को मिलता है तो व्हाई डिड वी एज्यूम दैट कि प्राइस यहाँ से नीचे आएगा। तो ये जो अब इस टाइम पे साइकोलॉजी बिल्ड हुई है लोगों के अंदर, वो हो सकता है कि इस टाइम पे ब्रेक हो जाए, लेकिन ब्रेक होगा नहीं, क्योंकि जितने भी लोगों ने शॉर्ट किया है ये वही लोग हैं जिनको मार्केट के बारे में ज्यादातर यहाँ पर आइडिया नहीं है और अब इस टाइम पे उनका लॉस भी हो रहा है। तो वो बाद में मार्केट को लीव कर देंगे, क्योंकि उनका जो स्ट्रेटेजी है मार्केट में एंट्री है वो गलत था, जिसके कारण वो मार्केट को ब्लेम करेंगे एंड मार्केट से एग्जिट लेंगे, ठीक है। तो मार्केट यही होती है। अगर आप पहले से मार्केट को ट्रैक कर रहे हो, अगर आप बेयर मार्केट से, मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो बेयर मार्केट में नहीं थे, मार्केट जब ऊपर जाना स्टार्ट हुआ तब मार्केट के अंदर फिर से ज्वाइन हो गए, लेकिन अलोंग द प्रोसेस जो हुई है बेयर मार्केट के अंदर, उस चार्ट को अगर आप डेली बेसिस में नहीं, अगर वीकली बेसिस में भी अगर आप चार्ट को देखते तो फिर आपको यहां से पता लग जाता कि एग्जैक्टली बिटकॉइन एक बुल रैली के अंदर आ चुका है, ठीक है। जब 55,000 का ब्रेक हुआ था तब भी मैंने आपको बताया था कि बीटीसी में शॉर्ट नहीं बनेगी, प्राइस यहां से कंटिन्यूएशन में रहेगा। और अब इस टाइम पे देखो तो स्टिल प्राइस इज ऑन ए कंटिन्यूएशन। बाकी इस टाइम पे नेक्स्ट हम क्या मूवमेंट एक्सपेक्ट करेंगे बीटीसी से, तो अब इस टाइम पे जो एक्सपेक्टेशन रहेगा वो यही रहेगा कि प्राइस अभी इस टाइम पे जहां पे चल रहा है यहाँ से प्राइस में तो हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि प्राइस एक करेक्शन लेने की कोशिश करेगा 70,500 के आसपास, यहाँ तक एक करेक्शन हो सकता है। आफ्टर दैट करेक्शन हमें कंटिन्यूअस प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो बाकी मैं शॉर्ट के लिए किसी को रेकमेंड नहीं करूंगा। स्टिल आई डू बिलीव कि प्राइस यहाँ से 77,000 से लेके 80,000 के बीच में इजीली जा सकता है। तो इसके लिए शॉर्ट पोजीशन करना अभी इस टाइम पे सही नहीं रहेगा। बाकी अगर आप करना चाह रहे हो तो इट्स टोटली अप टू यू, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने एज्यूम भी कर लिया होगा कि इतनी बड़ी कैंडल बनी है तो यहाँ पर तो हम शॉर्ट करेंगे ही। तो जितने भी लोग शॉर्ट कर रहे हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग जरूर से देख के करना, बट मेरे हिसाब से राइट नाउ बीटीसी में शॉर्ट नहीं बनेगी और मैं पर्सनली बीटीसी के अंदर भी शॉर्ट नहीं बनाऊंगा, ठीक है। तो कब शॉर्ट बनेगी वो मैं जरूर से चैनल पे भी बता दूंगा कि एग्जैक्टली कहां पर मैं शॉर्ट लगा रहा हूं एंड किस पॉइंट के ऊपर मैं अपना शॉर्ट लगा सकता हूं, उसके ऊपर मैं आने वाले टाइम में जरूर से आपको बताने की कोशिश भी करूंगा। तो बात करते हैं अब इस टाइम पे एवेक्स के बारे में।
तो एवेक्स में सडनली एक ग्रोथ आया है और एवेक्स अगर आप एज ए प्रोजेक्ट देखोगे, एवेक्स बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है जिसको मैंने यहाँ पर ना इग्नोर किया है और मुझे एवेक्स के बारे में कुछ ज्यादा आइडिया था नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर इस टाइम पे देखोगे तो एवेक्स इज राइट नाउ ट्रेडिंग ऑन 46.475 के आसपास अभी इस टाइम पे एवेक्स ट्रेड कर रहा है, जो कि एवेक्स के लिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था जो कि है अराउंड इसी जोन पे, ठीक है। तो इसी जोन के आसपास एक रेजिस्टेंस था जहां से एवेक्स ने ब्रेकआउट ली हुई है। अब इस टाइम पे एवेक्स में नेक्स्ट हमें एक करेक्शन देखने को मिल सकता है जो कि अराउंड इसी जोन के आसपास 44.784 यहाँ तक प्राइस आएगा। अगर आपने एवेक्स को मिस कर दिया, अगर आपने बाइंग नहीं बनाई है, तो मेरे हिसाब से इसी जोन तक आप वेट कर सकते हो 44.686। इसी जोन के आसपास आने के बाद प्राइस करेक्शन लेगा एंड अगेन यहाँ से हमें एवेक्स के प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिलेगा जो कि $50 एंड लेटर ऑन वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें एवेक्स के प्राइस में फर्दर और भी मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो राइट नाउ अगर आप मुझे पूछोगे तो एवेक्स में क्या अब इस टाइम पे सिनेरियो चल रहा है, तो मेरे हिसाब से एवेक्स इज बुलिश राइट नाउ और यहाँ से एवेक्स में हमें एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। आफ्टर दैट करेक्शन एवेक्स के प्राइस में एक अच्छा सा मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पर इथेरियम की बात करें तो इथेरियम ने भी $4,000 के आसपास ऑलरेडी हिट कर दिया है जो कि एज एक्सपेक्टेड था। और इथेरियम के लिए मैंने प्रीवियसली आपको बताया भी था कि $5,000 के आसपास भी हम इजीली जा सकते हैं। एंड अगर आप देखोगे तो एक्जैक्टली ये जो मार्क है, ये मार्क पहले भी मैंने करके रखा हुआ था और अभी इस टाइम पे एक्जैक्टली सिमिलर काइंड ऑफ सिनेरियो हमें इथेरियम पे देखने को मिल रहा है। तो इथेरियम पे भी शॉर्ट करने आ जाएंगे बहुत सारे शॉर्ट सेलर्स से, तो मेरे हिसाब से इथेरियम के अंदर भी शॉर्ट अब इस टाइम पे नहीं बनेगी और प्राइस अब इस टाइम पे जहाँ पे चल रहा है यहाँ से इथेरियम पे भी हमें एक कंटिन्यूएशन मूवमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। कुछ इस तरीके का मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा इथेरियम पे, जो कि मेरे हिसाब से $5,000 के आसपास भी इथेरियम का जाना कोई मुश्किल बात नहीं है। विद इन दिस मंथ हमें $5,000 के आसपास भी इथेरियम के प्राइस देखने को मिल सकता है। जब इथेरियम के प्राइस $2,200 के आसपास था तब भी मैंने आपको बताया था कि इथेरियम बुलिश है, जहां से इथेरियम पे एक अच्छा खासा मूवमेंट होगा। तो अब इस टाइम पे देखोगे तो इथेरियम ने 4,000 ऑलरेडी हिट भी कर दिया है। तो आने वाले टाइम में इथेरियम आपको $5,000 के आसपास भी इजीली देखने को मिल सकता है। बाकी अगर आप अब इस टाइम पे शॉर्ट करने का मूड में हो, अगर आप शॉर्ट कर रहे हो तो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि एग्जैक्टली आप क्यों शॉर्ट करना चाह रहे हो और उसके पीछे क्या रीजन है। बट मेरे हिसाब से अभी इस टाइम पे मार्केट को शॉर्ट नहीं किया जा सकता है, मार्केट को अभी इस टाइम पे आपको देखनी चाहिए। और यहाँ पर मोर ओवर अभी इस टाइम पे फिलहाल के लिए बीटीसी एंड बाकी ऑल्ट्स में आपको बहुत मूवमेंट देखने को मिल सकता है। राइट नाउ ऑल्ट्स के अंदर ज्यादातर आप फोकस करो, ऑल्ट्स में आपको ज्यादातर मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो आई होप कि आपको वीडियो में डिटेल्स में बातें समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट होगा या फिर कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन में जरूर से बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन वीडियो अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।